जय हिंद साथियों। महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट यूनिट से मैं रिजवान शेख। साथियों, जो हमने पिछले महीने की 2 तारीख को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मीटिंग किया था और जो बात मैंने रखी थी, पहले आप वो देख लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे बेस्ट होगा सर, हम टैक्स भरते हैं, हम जितना टैक्स देते हैं और ज्यादा देना चाहिए, लेकिन ये कंपनियां जो है वो हमारी हालत खराब कर रही है। सर, हम तो चाहते हैं कि प्रशासन का एक ऐप बन जाए जो प्रशासन की निगरानी में हो। हम सारे ड्राइवरों का सर बहुत वाले न्याय करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम क्या करने के लिए में इसको लाया। 10 साल से अरे वो आपने तो आपने तो देख लिया होगा कि मैं महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से क्या कह रहा हूं और किस तरह कह रहा हूं। और ये नहीं कहूंगा कि मेरे उस कहने के बाद महाराष्ट्र का ऐप आने जा रहा है और लोग बोलेंगे कि यार ये तो अपनी वाहवाही करने निकल आया। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की कोशिश के साथ साथ हमारी भी कोशिश थी कि कुछ बेहतर हो और बेहतर होने की दिशा में काम हो रहा है। हाँ, अभी भी मैं आज एक चीज फिर कह दे रहा हूं कि ऐप आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम कब खत्म होंगे? तब वो प्रॉब्लम का निपटारा किया जाएगा। तब ये मेरे हाथ में कर्नाटका गवर्नमेंट का है, तेलंगाना का भी है। ये रेट देख लीजिए और मांगता है तो लिख लीजिए। हालांकि हम तो 29 रुपए की मांग रख रहे छोटी गाड़ियों का, 31 रुपए की मांग रख रहे हैं, 33 रुपए की मांग रख रहे हैं। ये देखिए, ये तेलंगाना का, ये पढ़ लीजिए पहले, ये देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। दिख रहा है क्या रेट? अच्छा, रेट नहीं दिख रहा है, देख लीजिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐप बनवाने में रिजवान शेख का हाथ है और रिजवान शेख ही ने सब कुछ किया है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। एक कोशिश होती है और सब लोग कोशिश करते हैं और सभी लोग मिल के करते हैं, तब जाके कुछ बेहतर होता है। ऐसे नौसिखिए लोग बहुत सारे आएंगे, आए भी है पहले और चले गए। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हक नहीं मिलेगा। बाकी तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में पढ़ ही रहेंगे कि कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बहरहाल ठीक है, उस पर नहीं जाना मुझे। कुल मिला के ये है कि मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का और एकनाथ शिंदे जी का। जो उन्होंने कहा था वो करते हुए दिख रहे हैं। अभी तक किया नहीं है उन्होंने, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ ऐप बना देना ही सोल्यूशन नहीं है। ऐप के अंदर एक अच्छी पॉलिसी आनी चाहिए, एक अच्छी नीयत के साथ अच्छा काम होना चाहिए। अगर आप ये अच्छी नीयत के साथ अच्छा काम करेंगे तो आपको बहुत सारी मुबारकबादी। लेकिन अगर आपने सही पॉलिसी नहीं बनाया तो एक नहीं 50 ऐप भी बना लेंगे तो ड्राइवरों को उसका हक नहीं मिलेगा, उनकी परेशानी नहीं खत्म होएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ रिजवान शेख महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट यूनिट को, मुंबई और महाराष्ट्र की जितनी भी यूनियन है उन सबको बुलाइए, उन सब से चर्चा करिए और एक अच्छी पॉलिसी लाइए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। जो मैंने उस दिन की मीटिंग में भी बोला था कि मुझे शर्म आती है कि मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ। ये जुमला बोलने का कारण ये था कि हमारे ड्राइवरों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, खास करके कैब एग्रीगेटर में जो काम करने वाले ड्राइवर हैं उनके लिए। देखिए, लोग कहते हैं कि मुझे खोखा मिल गया है। ये देखिए, खोखा वैगनार में रखने की जगह नहीं है, खोखा बैठे हैं इंतजार में कि कुछ भाड़ा आ जाए। बहरहाल उस पर बात नहीं करूंगा, आज सिर्फ इस पे बात करूंगा कि मेरी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र शासन से कि आप ऐप लाने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइए तो एक अच्छी पॉलिसी के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ। बस इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।